मानसून सत्र के आखिरी दिन जैसे ही विपक्ष ने तमनार मामले पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया, उसी दौरान भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर एक बार फिर ईडी की दबिश पड़ गई और इस बार गिरफ्त में आए उनके बेटे चैतन्य बघेल। ईडी की टीम सुबह 6 बजे ही पहुंच गई। शराब घोटाले, कोल लेवी, महादेव ऐप और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में पूछताछ शुरू की। ईडी की इस कार्रवाई के तुरंत बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया और सीधे कोर्ट परिसर पहुंचा, जहां चैतन्य को पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट से 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड मांगी, जो मंजूर हो गई। कांग्रेस विधायकों के साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी वहां मौजूद रहे। वहीं भाजपा ने इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस का ड्रामा बताया और सदन के बहिष्कार को विधवा विलाप करार दिया। कि तमनार में जो पेड़ कटाई का विषय लेके उन्होंने बहिर्गमन किया है, ये उनके कार्यकाल के कुकर्मों में से एक कुकर्म है। विधवा विलाप करने की आदत भूपेश बघेल जी और उनके पूरे कांग्रेस के चाटुकार विधायकों को आदत पड़ चुकी है इस सरकार में कि इस सरकार का विरोध करना है तो अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए विधवा विलाप करेंगे। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पहले ही शराब घोटाले में जेल में है और अब उसी मामले में ईडी की जद में आया है बघेल परिवार। ईडी की नजर अब चैतन्य बघेल पर है। पहले भूपेश बघेल के जन्मदिन पर और अब बेटे चैतन्य के जन्मदिन पर छापा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे केंद्र सरकार की साजिश बताते हुए कहा कि बीजेपी हमें डराना चाहती है, लेकिन वो न पहले झुके हैं और न अब झुकेंगे। विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है। इसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार कर रहे हैं। कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव को टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दबाने की कोशिश। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे न झुकेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के आखिरी दिन भूपेश जिंदाबाद के नारों से सदन और सड़क दोनों गूंज उठे। कांग्रेस विधायकों ने जहां सदन से बहिष्कार किया, वहीं राजधानी की सड़कों पर भी ईडी की कार्रवाई का जोरदार विरोध हुआ। अब चैतन्य बघेल ईडी की रिमांड पर है। सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ जांच का हिस्सा है या इसके पीछे कोई बड़ी सियासी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, और क्या आने वाले समय में ये मामला छत्तीसगढ़ की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND गोहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का आखिरी दिन था, लेकिन जैसे ही सत्र खत्म होने को आया, एक और सियासी भूचाल आ गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास पर ईडी की टीम ने दबिश दी और इस बार निशाने पर थे उनके बेटे चैतन्य बघेल। पूरा परिवार बेटे के जन्मदिन की तैयारियों में लगा था, लेकिन ईडी की कार्रवाई से प्रदेश की सियासत गर्मा गई। कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा की कार्रवाई का बहिष्कार किया और एकजुट होकर भूपेश बघेल के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। और लगातार अब ये जो मामला है, ये लगातार गर्माता जा रहा है। पूरा जो विपक्ष है, पूरी जो कांग्रेस पार्टी है, वो लामबंद होती हुई नजर आ रही है और सरकार पर षड्यंत्र के तहत और द्वेषपूर्ण भावना के तहत कार्रवाई करने के बड़े आरोप जो है सरकार पर कांग्रेस पार्टी लगाती हुई नजर आ रही है। और इसी पर अब छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान भी जो है छिड़ गया है और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गोहार पॉइंट्स क्या हैं। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी, कार्रवाई या सियासी संदेश? क्या पहले से तय थी विधानसभा सत्र के बीच ईडी की दबिश? क्या ईडी का अगला निशाना होंगे भूपेश बघेल? कांग्रेस के प्रदर्शन को बीजेपी ने क्यों बताया नौटंकी? तो देखिए, आज छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा सत्र चल रहा था, मानसून सत्र ये जारी था और इसके पहले भी एक के बाद एक तमाम ऐसे मुद्दे उठे जिनमें लगातार सदन में हंगामा होता हुआ नजर आया। लेकिन आज सबसे बड़ा हंगामा देखने को मिला क्योंकि गिरफ्तारी हुई है चैतन्य बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की, जिस पर अब कांग्रेस पार्टी लगातार हो हल्ला भी मचा रही है, लगातार विरोध दर्ज करा रही है और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है विधवा विलाप कर रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय भी करा देता हूं। हमारे साथ
कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। प्रवीण साहू जी भाजपा प्रवक्ता हैं। प्रवीण जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ रवि गोवालानी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत रवि जी आपके साथ ही कर रहा हूं। शराब घोटाला मामला हो या महादेव सट्टा ऐप मामला हो, जब आपकी सरकार थी इससे पहले, अब जब से बीजेपी की सरकार आई है, एक के बाद एक तमाम जो घोटाले हैं उनमें जांच तो हो रही है, लेकिन अब बड़े जो चेहरे हैं वो गिरफ्त में आ रहे हैं। इसके पहले शराब घोटाला जिस तरह से हुआ, उसमें छोटे अधिकारी, छोटे नेता, फिर आबकारी मंत्री को धर लिया गया, उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई, और अब ये जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे प्रफुल्ल बघेल की माफ कीजिएगा चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई हो रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अगर घोटाला हुआ है तो इसी तरह कार्रवाई होती रहेगी। देखिए, ये पूरी की पूरी कार्यवाही षड्यंत्र पूर्वक है, ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दहमत नहीं है। आज का दिन हमारे देश में काला दिवस के रूप में लिखा जाएगा। आज एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो अडानी से रिलेटेड विषय उठाना चाह रहे थे, प्रदेश में जंगल की कटाई को लेकर के विषय उठाना चाह रहे थे, और आपको मैं बता दूं 94,000 से ज्यादा पेड़ कट चुके हैं, जंगल काटा जा रहा है, आदिवासी लोगों का हित जो है उसको दरकिनार किया जा रहा है, किसानों के साथ धोखा हो रहा है। उस विषय को हमारी पार्टी आज सदन में उठाने वाली थी, और ऐसे समय में पूर्व मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र जिनका आज जन्मदिन है, उनको उनके जन्मदिन वाले दिन गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही स्वर्णिम भारत है? क्या यही विकसित भारत की बात भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जिसमें जन्मदिन वाले दिन उस व्यक्ति को उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा, रिमांड ले ली जाएगी? आखिर चैतन्य बघेल जी जिनको उठाया गया है, उनका गुनाह क्या है? जितने लोगों का भी अभी तक के गिरफ्तारियां हुई है, एक की भी गवाही नहीं हुई है, एक के भी खिलाफ प्रकरण चालू नहीं हुआ है, एक को भी अपने डिफेंस में बात रखने का कोर्ट में मौका नहीं मिला है। और ऐसे में एक के बाद एक गिरफ्तारियां, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर हमारे देश के कानून को इतना क्यों तरोड़ा और मरोड़ा जा रहा है। जब तक के किसी व्यक्ति ने गवाही नहीं दी, जब तक के किसी व्यक्ति को अपना डिफेंस को रखने का मौका नहीं मिला, आप लोग आखिर ईडी करना क्या चाह रही है? ये सारी की सारी कार्यवाही भारतीय जनता पार्टी, ईडी जो है वो बीजेपी के इशारों पर कर रही है, और एक ही एजेंडा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कॉरपोरेट मित्र हैं, जिनको ये लोग पूरा देश बेच देना चाहते हैं, उनको बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। और ऐसे में डराया जा रहा है कांग्रेस पार्टी को, धमकाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। हम किसी भी कार्यवाही से नहीं डरेंगे। ये एक मजबूत लोकतंत्र की हम आगे बढ़ेंगे, और जितना भी हिटलर शाही के तरीके से भारतीय जनता पार्टी या सत्ता में बैठे हुए लोग काम करना है कर ले, कांग्रेस बिल्कुल भी डरने वाली नहीं है, जो करना है कर ले। ठीक है प्रवीण जी, जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो केंद्रीय एजेंसियां जिनका काम है लोगों को न्याय दिलाना, मामले की सही जांच करना, अब आप लोग उनका उपयोग विपक्ष को डराने में कर रहे हैं। और ये भी बता दीजिए कि आखिर ऐसा क्या हाथ लग गया जिसकी वजह से इतना बड़ा जो कदम है एजेंसियों को उठाना पड़ा, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी करनी पड़ रही है? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। देखिए, निश्चित रूप से ये सर्वविदित है कि किस प्रकार कांग्रेस के पिछले 5 साल के कार्यकाल में हम देखें तो बंपर कहीं ना कहीं लूट हुई, भ्रष्टाचार की हदें यानी पराकाष्ठा हमको देखने को मिली। तो निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा अगर घोटाला कोई था जो शराब घोटाला था। प्रारंभिक स्तर पर जांच में पता चलता था कि 2100 करोड़ का घोटाला है, लेकिन जब ईओडब्ल्यू ने कहीं ना कहीं जांच की, अगर हम कहें तो अगर व्यवस्थित जांच की, तो घोटाला आज लगभग 3200 करोड़ रुपए तक पहुंचता है।
तो निश्चित रूप से इस विषय पर जांच होनी चाहिए। और जब जांच हो रही है तो कांग्रेस पार्टी को आपत्ति हो रही है। अगर हम कहें तो देखिए, जांच से कांग्रेस पार्टी के विषय पर कहीं ना कहीं उनको आपत्ति हो रही है, क्योंकि जांच से उन पर आज आ रही है। और देखिए, जो व्यक्ति सच्चा होता है कभी डरता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से कहीं ना कहीं मिथ्या जो कहीं विलाप ये किया जा रहा है, लगातार ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेसी की अगर बात करें तो चाहे उनका राष्ट्रीय नेतृत्व हो या प्रादेशिक नेतृत्व हो, कहीं ना कहीं सभी ने सिंडिकेट बनाकर और संगठित लूट के माध्यम से कहीं ना कहीं इस अपराध को अंजाम दिया। और लगातार अगर हम कहें तो इस विषय में कवासी लखमा जी, जो पूर्व और कह सकते हैं कि तत्कालीन आबकारी मंत्री है, वे आज भी जेल में बंद है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर कहें तो गिरोह के माध्यम से, संगठित गिरोह के माध्यम से अपराध किया गया। और चाहे शराब का घोटाला हो चाहे अन्य घोटाला हो, पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में केवल घोटाला ही विषय, लेकिन प्रवीण जी वो कह रहे हैं कि इस विषय पर कार्यवाही हो रही है ईडी संवैधानिक संस्था के माध्यम से। बीजेपी आरोप लगा रही है, सरकार गिरफ्तारियां कर रही है, लेकिन अभी कोर्ट में कुछ सिद्ध नहीं हो पा रहा है। सिद्ध करने में आप लोग जो है नाकाम हो रहे हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि न किसी की गवाही हो पा रही, ना कुछ सिद्ध हो पा रहा, सिर्फ गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियां हो रही। देखिए, संवैधानिक संस्था अपना काम कर रही है, उनकी प्रक्रिया के अंतर्गत जो डिनाइल प्रक्रिया वो पालन कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना पूछना चाहता हूं, यदि ये अपने आप को इतना ही पाक साफ कहते हैं तो डरते क्यों है? जब ईडी की टीम वहां पर आती है तो कहीं ना कहीं उनके, अगर हम कहें तो गाड़ी पर आप प्रदर्शन करते हैं, उनके गाड़ी के सामने प्रदर्शन करते हैं, और जो ले देकर अपने कार्यालय पर पहुंचते हैं तो उनके कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हैं। तो भाई, यदि आप इतने ही पाक साफ है तो आप निश्चित हो जाइए, आप अपने घर पर आराम से बैठिए। लेकिन कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्था के कार्य में बाधा डालना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके कार्य में कुछ हुआ, तो जो कार्यकाल में हुआ था उसमें कहीं दाल थोड़ी बहुत नहीं, पूरी की पूरी काली थी। इसलिए आप कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया के माध्यम से जो जांच हो रही है, उस जांच को आप प्रभावित करना चाहते हैं। अरे, मैं फिर से चुनौती दे रहा हूं, यदि आपने कुछ गलत किया ही नहीं तो दूध का दूध और पानी का पानी होने दीजिए। लेकिन आपको मालूम है कि भ्रष्टाचार के सारे हदें आपने पार कर दी है। अरे, आपने अपने कार्यकाल में गोबर घोटाला किया, गौमूत्र घोटाला किया, तो जिस सत्ताधारी दल ने जब गौमाता तक को नहीं छोड़ा तो शराब को कैसे छोड़ेंगे? भाई, जनता भी जानती है कि सरकारी शराब की दुकान पर आपके कार्यकाल में दो काउंटर होते थे, एक वैध और अवैध काउंटर। तो जिस प्रकार से आपने नकली होलोग्राम और नकली कहीं ना कहीं शराब के माध्यम से जिस प्रकार से आपने जनता को ठगा था, आज सारे कहीं ना कहीं आपके जो कर्म थे, पुराने कर्म, उसका परिणाम, उसका सजा आपको देखने को मिल रहा है। तो भाई, अगर आपको फिर भी कहता हूं कि यदि आपको लगता है कि आपने कुछ भी नहीं किया तो जांच में आपका समर्थन करिए। ठीक है रवि जी वो कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला है, चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसलिए आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैं समझना चाहूंगा बीजेपी के प्रवक्ता से कि कांग्रेस पार्टी ने जांच में सहयोग कब नहीं किया। 4 वर्ष होने को आ रहे हैं, एक रेड मारते हैं, फिर दूसरी रेड मारते हैं, फिर तीसरी रेड मारते हैं, फिर चौथे क्या पहुंच जाते हैं, फिर 5वें क्या चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि जांच चल रही है, फिर कुछ दिन रुकते हैं, फिर एक आदमी के घर आ जाते हैं। कब जांच पे सहयोग नहीं हुआ, थोड़ा सा बताएं तो सही। और 4 वर्षों में इनकी फाइंडिंग्स क्या निकली है? पहले ईडी जांच करती है, फिर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ईडी पूरी जांच नहीं की है, अब ईओडब्ल्यू जांच करेगी। ये लोग ट्रांसफर कर देते हैं ईओडब्ल्यू को, फिर ईओडब्ल्यू जांच करती है, फिर ये ट्रांसफर कर देते हैं सीबीआई को। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि आखिर जांच एजेंसियां जांच कर क्या रही है। और 4 वर्षों से सिर्फ उदाहरण तो दे रहे हैं ना, वो कह रहे हैं जांच एजेंसियों ने, वो कह रहे हैं जांच एजेंसियों ने जांच की, कार्रवाई की, गिरफ्तारी हुई, और कवासी लखमा आबकारी मंत्री रहे हैं, वो अब जेल में है। उदाहरण दे रहे हैं। कमाल है। जांच एजेंसी सरकार की, जांच एजेंसी ने जांच की, सरकार की जांच, सरकार ने मतलब जांच की, और सरकार की जांच एजेंसी ने गिरफ्तारी कर दी। लेकिन ट्रायल अभी तक के शुरू नहीं हुआ है। ये किस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है हमारे देश में? प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या होता है? ये जाते हैं, ये कहते हैं कि हमें 15 दिन की रिमांड चाहिए, फिर ये कहते हैं 15 दिन की रिमांड चाहिए, फिर ये रिमांड में रिमांड लेते हैं। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं ट्रायल क्यों नहीं चालू हो रहा है। अगर वाकई में अगर इन लोगों के पास इतने पर्याप्त वर्किंग हो गई थी तो ट्रायल चालू होना चाहिए ना। जो व्यक्ति जेल में बंद बैठा हुआ है, मैं पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र में
क्या उस व्यक्ति को डिफेंस का अधिकार नहीं है? क्या कोई व्यक्ति 2-2, 3-3 साल तक के जेल में रहेगा और उसके बाद उससे पूछा जाएगा और कहा जाएगा हाँ भाई आपने तो कुछ नहीं किया था, अब आप बरी हो रहे हो? क्या भारतीय जनता पार्टी और वो जांच एजेंसियां उस व्यक्ति के वो 3 साल वापस कर पाएंगी? क्या जो इन 3 वर्षों में उन लोगों ने उस व्यक्ति का चरित्र हनन कर दिया, क्या वो चरित्र हनन वापस हो पाएगा? मैं इनकी प्रक्रिया पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहा हूं। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह मैं क्यों खड़ा कर रहा हूं? क्योंकि जब अभी पिछली मोदी 2.0 में जब मंत्री जी से केंद्र में पूछा गया कि आखिर ईडी ने कितनी जांच की है और कितने आप लोगों ने काम किया है, तो हमारे देश के मंत्री जी ने सदन में जवाब दिया कि 3000 से ज्यादा मामले में ईडी जांच कर रही है, जिसमें मात्र 23 के ऊपर ही अभी तक के कोई जो है आंसर निकल पाया है, और 1 लाख करोड़ की संपत्ति पर जांच कर रहे हैं, जिसमें लगभग 900 साढ़े 900 करोड़ ही कॉन्फिस्केट हो पाई है, मतलब लेस देन 1%। तो आप मुझे ये बताया जाए कि जब प्रूफ लेस देन 1% हो रहा है, इसका मतलब 99% लोग तो फ्री है ना, मतलब प्रवीण जी कोई जवाब दे गलत काम दीजिए। नहीं किया। और 1 मिनट में बात अपनी कंप्लीट करूं, अगर 99% मामलों में कोर्ट देखिए में बहुत जाने अच्छा के प्रश्न है। बाद देखिए खत्म हो जा रहा है, तो क्लियर कट है भारतीय जनता पार्टी मेलाफाइड इंटेंशन से ये कार्यवाही कर रही है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये सारी की मैं सारी उत्तर देता हूं चीजें प्रभात जी, डराने के उत्तर लिए, देता हूं। धमकाने के लिए। ठीक है प्रवीण जी। देखिए प्रभात जी, देखिए जब कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय रहता था तो कहते कि चुनाव के समय कहीं ना कहीं ईडी और जितने भी अन्य संवैधानिक संस्था है वो चुनाव को प्रभावित करने के लिए कहीं ना कहीं रेड डालते हैं। आज प्रदेश में कौन सा चुनाव है पूछना चाहता हूं। सारे चुनाव तो प्रदेश में हो चुके, विधानसभा का चुनाव हो चुका है, लोकसभा का चुनाव हो चुका है, और तो और सारे नगरीय निकाय नगर पंचायत के चुनाव हो चुके हैं। तो जो पहले का आधार था ना कि चुनाव के समय कहीं ना कहीं रेड होती थी, वो आधार भी चला गया। अब देखिए ये कह रहे हैं कि भाई संवैधानिक संस्थाएं इनकी, भाई ये बताइए क्या आप कोर्ट के निर्णय को तो नहीं मानेंगे? आदरणीय प्रभात जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, सामान्य जनता को भी अवगत कराना चाहता हूं कि आज ही कवासी लकमा के बेल के विषय में माननीय हाईकोर्ट ने जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया, और उन्हें आदरणीय कोर्ट ने क्या कहा कि भाई विषय इतना गंभीर है कि जिसके विषय में कहीं ना कहीं जमानत नहीं दे सकती। तो यदि कहीं भी अगर कहते हैं कि कहीं भी सत्यता होती या कहीं अगर वो दोषी पाए नहीं जाते तो भाई उनको जमानत जो है दे दिया जाता था। लेकिन विषय इतना गंभीर है कि माननीय हाईकोर्ट ने तक कहा कि भाई इनकी जमानत की अर्जी को हम स्वीकार नहीं कर सकते। और रही बात, देखिए जनता भी जान रही है कि किस प्रकार घोटाले हुए, और जो आप कह रहे हैं ना कि भाई लेस देन 1% कॉन्फिगरेशन को होता है या जो आरोप सिद्ध नहीं हो पाते, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि भाई कुछ नहीं होगा। लेकिन इस विषय पर अगर हम कहें तो लगातार हम कहें, आज भी देख लीजिए जिस प्रकार ईडी की कार्रवाई को आपने बाधित करने का प्रयास किया, यह दिखाता है और प्रमाणित करता है कि कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में भ्रष्टाचार की सारी हदें पार हुई थी। उसी को छुपाने के लिए आपने कांग्रेस पार्टी ने आज अपने कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं आज ढका है। टाइमिंग को लेकर भी सवाल है। भूपेश बघेल कह रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूं कि पहले कहते थे कि चुनाव के समय रेड होता था, ईडी ने आज कौन सा चुनाव है बताइए? नहीं, वो कह रहे हैं कि जब उनका जन्मदिन था तब उनके घर पर ईडी ने दबिश दी, अब उनके बेटे का जन्मदिन है तो ईडी पहुंच गई। ये क्या वाकई में कोई कार्रवाई है या राजनीतिक संदेश है? देखिए इससे बड़ी तुच्छ बात नहीं हो सकती, बड़ी लेकिन तुच्छ बात कांग्रेस पार्टी के द्वारा इससे बड़ी नहीं हो सकती। बहुत तुच्छ बात है भाई। क्या ईडी के जन्मदिन देख के कार्रवाई करती है? ईडी ने इसके अलावा बहुत सारे कार्रवाई की है, तब भी आपने प्रदर्शन किया। लेकिन आपको कहीं ना कहीं जो है जनता के भी सिंपैथी वोट लेना है, इसलिए आप इस प्रकार के जो है बेतुके आप जो है तर्क देते हैं। लेकिन जनता जानती है कि अपने जन्मदिन हो किसी भी जन्मदिन में आपने केवल जनता को ठगने के लिए भ्रष्टाचार किया, और जब यहां पर कार्रवाई हो रही है तो आप ये दुहाई दे रहे हैं कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। भाई जब आप भ्रष्टाचार कर रहे थे तब आपने देखा कि किसका किसका जन्मदिन था? तब तो आपने नहीं देखा। तो निश्चित रूप से जनता जानती है कि जब भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो जन्मदिन के बहाने इस संपत्ति लेकर कहीं ना कहीं चाहते हैं कि कार्रवाई ना हो। अरे कार्रवाई होगी, होने दीजिए, आप क्यों डर रहे हैं? लेकिन आपका विरोध प्रदर्शन और कहीं ना कहीं कार्रवाई को मदद करना दिखाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय आलाकमान से लेकर प्रवीण जी की बातों का जवाब दीजिए, और ये भी बताइए कि जिस तरह से ये जो कार्रवाई का सिलसिला निचले स्तर से शुरू होकर ऊपर तक अब जाता हुआ नजर आ रहा है, क्या कांग्रेस को ये लग रहा है कि अगला नंबर भूपेश बघेल का भी हो सकता है? देखिए, मैं लगने और ना लगने वाले विषय पे नहीं जाऊंगा। जो हो रहा है मैं उसकी बात करूंगा। ये लोग जिस तरीके से कार्यवाहियां कर रहे हैं, ये सारी कार्यवाहियां एक तरफ है।
इसमें कहीं भी दूसरे पक्ष को न अभी ठीक से सुना जा रहा है, न दूसरे पक्ष को अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है, न ये लोगों के जो साक्ष्य जो अभी निकले हैं न सामने वाले से अभी पूछा जा रहा है, न उसके बारे में उससे कोई ट्रायल हो रहा है। ये सारी की सारी कार्यवाहियां, पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि ये सिंगल साइडेड है। दूसरा, प्रवीण भाई कह रहे थे कि कांग्रेस बहुत छोटी और ओछी बात कर रही है कि जन्मदिन वाले दिन जो है ये कार्यवाही हुई है तो उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं प्रवीण जी को कि जन्मदिन हमारे सनातन धर्म की बात अगर आप कर लीजिए या कोई भी दूसरे धर्म की बात कर लीजिए या किसी भी व्यक्ति विशेष की बात कर लीजिए, जन्मदिन हर एक का स्पेशल होता है। और न जाने हमारे कितने सारे देवी देवताओं के जन्मदिन पर विशेष पूजा होती है। सनातन का विषय आपने लिया है, आप ये बताइए कि सनातन के हिसाब से आपका जन्मदिन क्या है? आज जो जन्मतिथियां मना रहे हो तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से है, तो सनातन को क्यों लेकर आ रहे हैं? मैं आपको पूछता हूं कि आपका जन्मतिथि कब आता है? सनातन के हिसाब से गलत बात है। आपने अंग्रेजी के बारे में आपने बता दिया, बर्थडे बता दिया। बताइए सनातन के हिसाब से किस महीने में आपका जन्मतिथि आता है? बता दीजिए मुझे। सनातन को बीच में लेकर बताइए आप लोग। टोकेंगे जब आपको मैंने क्रॉस कर लिया बीच में मत आपने नहीं, मैं चुप रहूंगा। जिसने कहा गोबर के नाम पर जो है प्रवीण जी सुन लीजिए, किया वो जवाब दे रहे हैं। ठीक है रवि जी। देखिए यही तकलीफ है, बीजेपी वाले जब सुन नहीं सकते ना तो बीच में टोकना शुरू करते हैं। जब जन्मदिन एक विशेष दिवस होता है, ऐसे दिन भूपेश बघेल जी का भी जब जन्मदिन था तब उस दिन कार्यवाही। तो कांग्रेस को रवि, लेकिन कांग्रेस को कार्रवाई से दिक्कत है या जन्मदिन पर कार्रवाई हुई उससे दिक्कत है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनकी कार्यवाही सारी की सारी मेलाफाइड इंटेंशन से हो रही है। ये सारी की सारी कार्यवाहियां दुर्भावनापूर्ण तरीके से कर रहे हैं और इनका एक ही मकसद है, कांग्रेस को डराना। जब जब हम प्रदेश के जंगल की बात कर रहे हैं ये कार्यवाही कर रहे हैं, जब जब हम यहाँ पे आदिवासी भाइयों और बहनों की बात कर रहे हैं ये हमारे ऊपर कार्यवाही कर रहे हैं, जब जब हम अडानी के पेड़ काटे जाने की बात कर रहे हैं तो ये हमारे ऊपर कार्यवाही कर रही है, डराने की कोशिश कर रहे हैं। रवि जी कहना चाहूंगा चैतन्य बघेल की जो गिरफ्तारी हुई है, चैतन्य बघेल की जो गिरफ्तारी हुई है, अगर आरोपों की बात करें जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है, कहीं ना कहीं वो भी बड़े हैं और सिर्फ शराब घोटाला मामला नहीं। ईडी ये कह रही है कि वो महादेव सट्टा मामले में भी संलिप्त हैं और एक बड़ी राशि शराब घोटाले में उन्होंने ली है। इसके अलावा भी आप बहुत सी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी ईडी लगा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए, भूपेश बघेल के लिए जो मुश्किलें हैं लगता है कि वो और बढ़ने वाली हैं। अभी उसे एक बात कहूंगा कि अभी तक के इन्होंने जो भी कार्यवाहियां की है उसमें एक भी जो इन लोगों ने जो लोग गिरफ्तार हैं अभी तक के, उनके अगेंस्ट ट्रायल शुरू नहीं हुआ है और किसी भी व्यक्ति को अपना डिफेंस में अपनी बात रखने का मौका अभी तक के नहीं मिला है। जिनके गवाही और जो सबूत जो पुराने हैं वो ही लोग अभी इसमें साबित नहीं हुए हैं, तो बाकी दूसरे व्यक्ति की बात कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी। अगर वाकई में इनके पास सही सबूत होते हैं, अगर वाकई में इनके पास एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री चीजें रहती, तो मुझे आप बताइए सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर जाता है तो सबको जमानतें मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट जाता है तो कई बार सुप्रीम कोर्ट ईडी को फटकार लगाती है। ये मनी लॉन्ड्रिंग मैटर पे भी कहा कि जबरदस्ती इसका हाइप किया जा रहा है, प्रूफ है नहीं, जबरदस्ती प्रूफ बना के थोपे जा रहे हैं। इसी विषय में अनवर डेबर को और कई लोगों को ऊपर से जमानतें मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी को या इनकी ईडी या कोई भी एजेंसीज हो, अभी तक उनकी एक्चुअली वर्किंग जो है वही पूरी नहीं हुई है और उनकी कार्यप्रणाली के ऊपर, उनकी वर्किंग स्टाइल के ऊपर देश की शीर्ष कोर्ट ने प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया है। और अगर हम प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? ठीक है, बड़े सवाल जो है कांग्रेस पार्टी खड़े कर रही है। मानसून सत्र जो हुआ उसमें भी खड़े करती आई, एक के बाद एक अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरा गया और आज जब अडानी का मामला उठना था, जैसा कि लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, इसीलिए आज सरकार ने यह कदम उठाया है, ईडी ने कार्रवाई की है, बड़ा आरोप।
देखिए, बहुत अच्छा हुआ कि आपने प्रश्न पूछा कि कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि जिस विषय पर चर्चा होनी थी उस विषय पर इस विषय को डाइवर्ट करने के लिए कार्रवाई हुई। अरे ये बताइए, आदरणीय भूपेश बघेल जी सदन पर आए थे, आपको किसने मना किया था विषय को उठाने के लिए? लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि जैसी भ्रष्टाचार की बात होती है, जो कांग्रेस पार्टी पहले टुकड़ों में बटी होती है, कहीं ना कहीं जब संगठित लूट जिन्होंने किया था, सभी ने अपने आप को बचाने के लिए तो जनता के जो मैंडेट है उसका अपमान करते हुए विधानसभा की कार्रवाई का कहीं ना कहीं आपने बहिष्कार किया। और ये जनता का अपमान है भाई। जनता ने आपको चुना इसलिए ताकि विधानसभा में निश्चित रूप से आप जो है अपने विषय को रखें, लेकिन जो है कि नहीं कि कार्रवाई का बहिष्कार करना, और केवल बहिष्कार इसलिए करना कि कार्रवाई हुई है केवल एक व्यक्ति को बचाने के लिए, सारा अगर विपक्ष अगर उठ के चला जा रहा है तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र की सही परिभाषा में नहीं आता। भाई आप जनता के बीच के विषय को आप रखिए। आप ही कह रहे ना कि भाई जनता के विषय को रखने के लिए आज भूपेश बघेल जी के विषय को उठाने वाले थे, आपने उठाया क्यों नहीं? चुनौती दे रहा हूं फिर से, भूपेश बघेल जी ने जिस विषय को आप कह रहे हैं उस विषय को उठाने के लिए सत्ता पक्ष ने कब मना किया? क्यों आपने नहीं उठाया? ठीक है, चूंकि वक्त की कमी है इसलिए मुझे चर्चा को यही समाप्त करना होगा। मुद्दा बड़ा है, संवेदनशील है, इस पर और भी चर्चा हो सकती थी। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो देखिए, दोनों ही पार्टियों के, सरकार के और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने आरोप हैं, लेकिन यह जरूर है कि इस मुद्दे के बाद से छत्तीसगढ़ की सियासत में एक नया भूचाल आ गया है। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है और इसके बाद लगातार अब कांग्रेस पार्टी लामबंद है, सड़कों पर है, और आने वाले दिनों में भी और बड़े प्रदर्शन हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन देखना होगा जिस तरह से सरकार और जिस तरह से ईडी और तमाम एजेंसियां जो है कार्रवाई कर रही है, ये कहां जाके रुकेगी और आखिर इन घोटालों का सच क्या है वो कब जनता के सामने आएगा। फिलहाल IND गोहार में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।